हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ आपको मैथ्स की क्लास प्रोवाइड की जा रही है, जो लगभग हर कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ग्रुप डी, रीट, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड और अदर स्टेट पुलिस में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का अभी तक एक वीडियो अपलोड हुआ है, पिछला वीडियो, जिसके अंदर आपको पूरा साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ये सब बेसिक नॉलेज जितना भी था मैंने आपको बताया था। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन, हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको यहाँ पे जो हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने का, हर चीज़ को बताया जा रहा है, हर बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है, जो मैथ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिनको मैथ्स बहुत टफ लगती है, उन स्टूडेंट्सों के लिए यहाँ पे पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर अपना चयन करा सकें। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये मटेरियल हमारे लिए उपयोगी है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो आइए, उसके बाद जो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, तो उसके बाद अब प्रश्नों का सिलसिला चालू होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे अब टाइप 2 क्वेश्चन में आपको करा चुका था, और अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे टाइप 3 में। तो ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से। 6500 रुपये की राशि, 6500 रुपये की राशि कितने समय में 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा, है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन में देखिए 6500 रुपये की राशि, तो P बराबर ये 6500 रुपये, ठीक है, दिया हुआ है हमें। दूसरा रेट दे दिया इसने, R बराबर 6.5%, इसका मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/2%। ये आप जानते हो इतना। इसको हमने चेंज कर लिया भिन्न में, मिश्र भिन्न में दे रखा है, जो भिन्न में हमने बदल दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज यानी SI भी दे दिया इसने 845 रुपये। तो वो पूछ रहा है कितने समय में, तो हमें यहाँ पे समय निकालना है। तो समय यानी हमें यहाँ पे टाइम की गणना करनी है कि कितने समय में 6500 रुपये की राशि 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितने समय में। तो देखिए बेसिक तरीके से, बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक समझने के बाद जब ये एडवांस क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो फिर आपको ट्रिक्स भी बताया जाएगा, बेसिक भी बताया जाएगा, हैं। तो देखिए हम जानते हैं क्या, SI बराबर P इंटू T इंटू R अपॉन 100 ये होता है। अब हमें गणना करनी है टी की, समय निकालना है ना। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो आपको मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, है। फिर आगे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए अब टी की निकालना हमें, तो आप जानते हो टी की जब गणना करनी है हमें, तो ये मैंने आपको बताया था SI इंटू 100, तो ऐसे ही लिख देंगे, और टी के गुणे में जो है वो बट्टे में चला जाता है, तो P इंटू R। और यहाँ मान रख दीजिए आप, SI का मान 845 इंटू 100, और ये P का मान 6500 रुपये, और R कितना निकाला हमने 13/2, तो 13 और 2 है ना, जो यहाँ रहता नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरीके से, हैं, क्योंकि बटे में 13 के है, तो यहाँ तो रहेगा नहीं, यहाँ तो आएगा नीचे, ऊपर चला जाता है। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने मैथ्स स्टार्ट किए परसेंटेज में, बहुत अच्छे से आपको बताया कि आप कैसे फ्रैक्शन को चेंज करोगे, कैसे गुणा हो जाता है, कैसे बटे में रहता है तो भाग लगता है, वो सब मैंने अच्छे से बताया। यदि आपने, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले आप परसेंटेज देखें, परसेंटेज और लाभ हानि 2 चैप्टर आप देखेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स के अंदर। क्यों? क्योंकि पूरा कैलकुलेशन, पूरी समझ सब उसी में है। तो देखिए अब इसको सोल्व कर देते हैं हम। 1 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कैंसिल हैं, और उसके बाद देखिए आप 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78 है, 78। ये देखिए 13 6 78 और 13 5 65, ये 13 से ये 65 बार कट गया, ये 845 आपका, और इस 65 से ये 65 कट गया, तो यहाँ केवल 2 बच गया। तो T बराबर कितना है, 2 वर्ष। यही आपका आंसर। ये तो ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये जिसके समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें, बहुत ईजी तरीके से है, ये आंसर आ गया हमारा इसका, ठीक है।
ये अगर आपको समझ में आ गया तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, बस 1 मिनट में सोल्व कर दोगे आप इसको, मोर देन 60 सेकेंड। अब ये टाइप देखते हैं, टाइप 4 है ना। टाइप 4 तो देखते हैं, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब वो कह रहा है कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो देखो पहले बेसिक मेथड देखते हैं ज़रा, एक बार समझाता हूँ बेसिक। तो आप हर सवाल को बेसिक मेथड से चाहो तो कर लेना, और नहीं तो जो ट्रिक भी बताऊँगा उसका, ये टेक्निकल भी है कि किस तरह से जल्दी हो जाएगा। तो देखिए कोई राशि, तो हमें मालूम नहीं हो कौन सी राशि है, तो माना वह राशि बराबर 100 रुपये, ठीक है। 10% की दर से तिगुनी हो जाती है, तो तिगुनी हो जाती है तो तिगुनी राशि बराबर 3x। अगर वह राशि 1 से और तिगुनी हो जाती तो 3x, तो ब्याज निकल जाएगा कि यहाँ से, ब्याज बराबर 3x माइनस x। ये तिगुनी राशि आएगी, तो आप जानते हो तिगुनी राशि में आपका मूलधन भी रहेगा, ब्याज भी रहेगा। तो तिगुनी राशि बन गई वो, तो उसमें से अगर मैं मूलधन निकाल दूंगा 100 रुपये माइनस कर दूंगा, तो जो 2x आएगा वो ब्याज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये ब्याज हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि ये राशि x थी और तिगुनी हो रही है वो 10% की दर से कितने समय में, तो 3x में से x घटा दूंगा तो सरल ब्याज आ गया हमारा है। और दर जो है, ये दर जो है r, वो दे रखा 10%, ये 10%। तो समय की गणना करनी है हमें, समय t हमें निकालना है। तो आप जानते हो SI इंटू 100 बटा P इंटू आर है, इस सूत्र से, ये सूत्र अभी जो आपको बताया मैंने। तो यहाँ मान रख देते हैं, SI कितना आ जाएगा हमारा 2x आ गया ये रहा, और इंटू 100। P कितना हमारा 1 है, और इंटू आर कितना है 10% ये रहा। अब देखो इस x से ये x कैंसिल, ये 10 से ये एक बिंदी कैंसिल, तो 10 दूनी 20, तो t बराबर 20 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया, बेसिक मेथड से आ गया आपके हैं कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो ये आपका बेसिक मेथड आ गया है। अब ये तो आया आपका बेसिक मेथड से सोल्व किया जो। अब एक आता है फॉर्मूला, ध्यान से देखना, n-1 बटा r इंटू 100। ये सेकेंड मेथड कर देना यहाँ पर, मेथड सेकेंड मेथड। जिन स्टूडेंटों को ऐसे करना है बेसिक से, जिनको ये आसान लगे ये कर लेना। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब भी हम ट्रिक की बात करेंगे कि ट्रिक से क्वेश्चन कैसे होंगे जल्दी, तो आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, तब तो याद रहेगा। नहीं तो ये तो आप भूल जाएंगे, ये तो पक्का आप भूल जाएंगे आगे जाके अगर नहीं पढ़ेंगे तो। लेकिन ये शायद आपको याद रह जाए, इसलिए बेसिक पे जोर दें। और हर सवाल बेसिक से भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम करेंगे आपकी तैयारी के लिए। तो देखिए, जब भी प्रश्न के अंदर आपको दर दे दें और राशि बोले कि तिगुनी हो जाए, चौगुनी हो जाए, 5 गुनी हो जाए, 20 गुनी हो जाए, जो भी हो जाए, और समय की आपकी गणना करवाए, तो हमेशा t बराबर क्या आएगा, n-1 अपॉन r इंटू 100, ये आएगा आपके। ठीक है, अब यहाँ n क्या होगा देखो ज़रा, मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूँ यहाँ n बराबर तिगुनी है कितने समय में, n बराबर गुना पूंजी। अब गुना पूंजी का मतलब 3 गुना हो रहा है कि 4 गुना हो रहा है, जो पूंजी है वो 3 गुना हो रही है कि 4 गुनी हो रही है कि 10 गुनी हो रही है। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, तिगुनी हो जाएगी। तो तिगुनी हो जाएगी तो n की जगह 3 माइनस 1 अपॉन r की जगह 10 इंटू 100। तो ये 3 में से 1 गया तो 2 बटा 10 गुना 100, और एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, ये t बराबर 20 वर्ष। ये आपके आंसर आ गया हैं। ये शॉर्ट मेथड से हो गया आपके सेकंड मेथड। तो आप इसको अच्छे से समझें, वीडियो को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखो अगला टाइप, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ दर पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा था कि कोई राशि कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगी, हैं इतने % की दर पर। अभी क्या कह रहा है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, अब अगर बेसिक से करेंगे तो बेसिक से मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया, ये वैसे ही होगा। कोई राशि, तो माना वो राशि x और कितनी 2 गुनी हो रही है तो 2x, तो 2x में से x घटा देंगे तो वो आ जाएगा आपका ब्याज, है ना। तो ऐसा ही आ गया और फिर हम r निकाल लेंगे उसी सूत्र से। तो यहाँ मैं समय न खराब करते हुए आपको जो शॉर्ट ट्रिक है उसी से करा रहा हूँ। अब पहले हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने t बराबर n-1/r/100 किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर हमको t की गणना करनी थी, t की गणना करनी थी पहले, लेकिन अभी r पूछ रहा वो किस दर पर, तो ये r यहाँ चला जाता है और ये t यहाँ चला जाता है। तो इसलिए यहाँ चूँकि ये होता है, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, n-1/t × 100। तो r निकालना है इसमें। अब कितने गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, हैं r बराबर कितने गुना हो रही है, पूंजी 2 गुनी हो जाती है बोल रहा है। तो यहाँ 2 - 1 और t 4 वर्ष में, ये 4 × 100। तो यहाँ से देखो 2 में से 1 गया तो 1/4 गुणा 100 और ये 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। तो आपके r बराबर क्या आ गया, 25% आ गया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं किया है, आपको ये बताया मैंने कि पहले जो हमने टाइप पढ़ा था, अभी जस्ट इससे पहले जो टाइप पढ़ा था वहाँ हमने टी की गणना करी थी, क्योंकि टी निकाला था तो टी सूत्र से निकलता है और इसी सूत्र से आर निकल जाएगा। ये आर यहाँ चला जाएगा, ये ऐसे हो जाता है ना, ये 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये टी यहाँ आ गया, आर यहाँ चला गया, बस। तो अपन ने आर बराबर ये मान निकाल दिया इसी से और इसमें मान रख दिया और ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, टाइप 6। टाइप 6 में देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताओ वह कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। अब इसमें 2 बार अगर आप प्रोसेस से करोगे ना तो 2 बार जाके सवाल होगा। फर्स्ट केस में क्या होगा, आप देखो इधर, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो माना वह राशि बराबर x है और 2 गुना हो रही है तो 2x है ना, 2 गुना के कारण। तब क्या होगा यहाँ पे, 2x - x बराबर x। तो ये क्या है, आपके सरल ब्याज हो जाएगा। तो SI बराबर x है, ठीक है। और अब वो 2x हो गई है, तो ये 2x में से x घटा दूंगा तो x जो बचेगा वो SI आ जाएगा, है। अब समय 5 वर्ष दे रहा है ये, t बराबर 5 वर्ष है ना, t बराबर 5 वर्ष दे रहा है आपको। तो कितने समय में बोल रहा है वो, कितने समय में 5 गुना हो जाएगी, है। तो अब हम समय की गणना कर लेते हैं यहाँ से, कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ से अभी हम क्या क्या दे दिया, तो यहाँ से तो पहले हमें आर निकालना पड़ जाएगा। तो आर क्या होता है, SI × 100 बटा P × T। अब SI कितना निकाला अपन ने, अभी ये x निकाला है × 100 और P की जगह क्या रख देंगे, वो भी x है और T की जगह क्या है, 5 है। तो x से x कैंसिल और ये 5 से ये 20 बार, तो ये 20%। आर कितना आ गया, ये 20% आ गया। अब ये तो स्थिति 1 में हुआ। बेसिक से देखो लंबा होता है क्वेश्चन, है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों में बेसिक करके टाइम खराब मत करना एग्जाम में। फिर अब केस 2 के लिए क्या करोगे आप, कि कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। तो अब समय पूछ रहा है, तो माना वह राशि x, माना वह राशि कितना था x, और कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5x - x बराबर ये 4x, ये आपके ब्याज आ गया, हैं। अब दर, अब अभी अपन ने निकाल ही लिया ये 20%। अब समय की गणना करवा रहा वो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, SI 4x × 100 और P कितना x और इंटू समय कितना है 5 वर्ष। बोल रहा ना ये दर, सॉरी दर कितना हो जाएगा 20%, है ना, यहाँ दर आएगा, ठीक है ना।
ये कैसे, ये समझ में आ रहा है ना आपको, इस सूत्र में मान रखा है और कुछ नहीं करा है। टी बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू R, इसमें मान रखा है ना, ये इसमें मान रखा बस, और कुछ नहीं किया है। x x कैंसिल और ये 20 से 5 बार, तो ये समय बराबर 20 वर्ष आ गया, 20 वर्ष, ये आंसर है आपका। तो बेसिक से आपको इतना लंबा करना पड़ेगा ये क्वेश्चन है। और इसी को अब शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे हम, वो देख लीजिए, सेकंड मेथड। शॉर्ट मेथड से इसको सेकंड मेथड है। तो देखिए n2 - 1 अपन, देखिए इसको यहीं करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखना ध्यान से। अब ये बोल रहा है कि कितने समय में, तो t बराबर यही होगा, t बराबर समय निकालना है ना हमको, तो t बराबर n2 - 1 और n1 - 1 इंटू T1। इस सूत्र में मान रख देंगे हम सेकेंड मेथड के अंदर। अब यहाँ समय की गणना करवा रहा है वो इस तरह से, कैसे, क्वेश्चन में 2 बार समय दे रहा है, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। समय को 2 बार बता रहा है वो, यहाँ पे है 5 वर्ष में एक बार तो 2 गुना कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि अब 5 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये कितने समय में हो जाएगा। तो देखो आप टी की गणना कर रहे हो तो ध्यान से देखना, टी बराबर, देखते रहना यहाँ पे, अब टी बराबर, अब n2 का मतलब क्या होगा, बाद वाला, बाद वाला गुना, n मतलब मैंने लिखा था ना गुना पूंजी पहले वाले क्वेश्चन में, तो n2 यानी n2 बाद वाले में क्या कह रहा, 5 गुनी, तो ये 5 और ये -1, और पहले वाले में n1 में क्या कह रहा है, 2 गुनी, तो 2 - 1, ध्यान से देखते रहना। और T1 यानी पहला समय 5 वर्ष में, ये T1 हो जाएगा आपके। तो ये देखो इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1, और गुणा ये 5, तो 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही आपके आंसर है। तो ये शॉर्ट मेथड से एक लाइन का क्वेश्चन था आपके, एक लाइन में हो गया ये, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो। बेसिक मेथड से मैंने आपको ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ये अभी करवाया है। हर क्वेश्चन को अपन बेसिक मेथड से नहीं करेंगे टाइम ख़राब होने के लिए, है ना, और वीडियो भी लंबी होगी और आप एग्ज़ाम में भी नहीं करोगे। ये अभी मैंने आपको बेसिक स्टार्ट किया, इसलिए ये चीज़ें समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए कि होता कैसे है ना। तो ये तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। माना वो राशि x और 2x में से x गया तो x बच गया, तो वो SI हो गया, और समय 5 वर्ष दिया था इसने पहली कंडीशन में, ये तो हमने R निकाल दिया पहली कंडीशन के लिए, सूत्र में मान रखे जो 20% प्राप्त हो गया हमको ये। फिर अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि वह कितने समय में, तो माना कि वह राशि x और 5 गुनी हो रही है, तो ये 5 गुनी 5x, उसमें से ये x घटा दिया तो ये 4x, जो क्या हो जाएगा, SI हो गया, 4x हो गया ना ये SI। उसके बाद दर 20% अभी निकाला हमने ये, फिर समय की गणना हमने इस सूत्र में मान रख दिया और ये 20 वर्ष प्राप्त कर लिया। अब शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं कि सूत्र होता है t बराबर n2 बाद वाला समय, बाद वाला गुना पूंजी -1 बटा n1 - 1 पहले वाले गुना पूंजी, और इंटू T1 पहला समय, क्योंकि दूसरा समय तो हमें ज्ञात करना है, वह कितने समय में, ये दूसरा समय तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन पहले वाले का समय उसने दे रखा है इसलिए T1 लिखेंगे, है ना। ये हर चीज़ समझा रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, n2 की जगह 5 बाद वाला गुना 5 गुना ये 5 -1 ये सूत्र का, और पहले वाला 2 गुना हो रहा था यहाँ, तो ये 2 गुना -1 ये सूत्र का, और T1 की जगह पहला वाला 5 वर्ष ये 5। अब 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ये रहा 4/1 इंटू 5, ये 5 चौक 20 वर्ष, जो आपके यहाँ भी यही आ रहा था ये, और अभी भी यही आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा शॉर्ट मेथड से सवाल हुआ। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन साधारण ब्याज के चलते रहेंगे। टाइप 6 हो गया, और अब मिलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को देखते रहिए, करते रहिए। किसी नोटबुक से इस टाइप के क्वेश्चन है जो, किसी भी बुक से आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए और इस तरह के प्रश्नों को हल करते रहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।